इश्क जुनूनी। वैसे निकी बिटिया, बहन के ससुराल तो आ गई, लेकिन बहन के पति को क्या पुकारते हैं इसकी तमीज नहीं साथ ले आई। ये गुरु गुरु क्या लगा रखा है? जीजा जी है ये तुम्हारे? दादी, पूरे जीवन में हम कोई दोस्त नहीं बनाए, अब जाके हमारी एक दोस्त बनी है, निकी। तो कम से कम इसे तो फालतू की फॉर्मेलिटी में मत बांधिए, आजाद रहने दीजिए इस दोस्ती को। तो फिर डन हुआ। मैं गुरु को जीजाजी तभी बुलाऊंगी जब आपको मुझसे कोई अच्छा और सच्चा दोस्त मिल जाएगा। दी, अब आप यहीं खड़ी रहोगी? मुझे अपना रूम तो दिखाओ। हाँ चल। अरे 1 मिनट निकी एक्सप्रेस, बहुत जल्दी है तुमको अपनी दीदी का ससुराल घूमने का, नहीं? एक तुम्हारी दीदी हैं जो इस घर को अपना नहीं मानती हैं, यहाँ कान नहीं खाती हैं। एक तुम हो जो सीधे चली आई अपने घर से अपने दीदी के साथ घर घर खेलने ना। आपको जो बोला है मुझे बोल दीजिए, इसी पीछे मत लाइए, बच्ची है ये। चल निकी। जीजी की अम्मा, ये टीटी बहुत सातिर आदमी है। पहले तक गुरु बाबू के साथ जब इसकी बेटी शादी कर ली तो रिश्ता तोड़ दिया। अब अपनी हाफ टिकट निकी को भेजा है रिश्ता जोड़ने के लिए। हम देख के आते हैं कि सब क्या कर रहा है। वाओ दी, कितना बड़ा रूम है आपका। हाफ टिकट निकी, इन वक्त पर दरवाजा बंद कर दी। कहाँ लगा? दी, आप सच सच बताओ, क्या आप गुरु से डाइवोर्स ले रही हो? नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रही है? तो जानती है ना मेरी मजबूरी। तो फिर ये डाइवोर्स पेपर टेबल के पीछे क्या कर रहे थे? आपने इन्हें फाड़ के फेंका क्यों नहीं? मुझे तो मौका ही नहीं मिला इसे फेंकने का। इसी जल्दबाजी में वहां छुपा कर आ गई। अच्छा हो तुझे मिल गया। तो जीजी की अम्मा ने कोई सन दरवाजा बनवाई है कि आवाज भी इधर का उधर नहीं जा रहा है। अरे आवाज तो छोड़ो, हमको तो लगता है कि हवा भी नहीं जाता होगा। सोचे थे कि कोई चटपटा खबर मिलेगा, जाके बताएंगे बुढ़िया को। दरवाजा की वजह से सारा मूड खराब हो गया। दी, आपको पता नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए पापा का दिया हुआ ऑफर ठुकरा दिया। निकी, कराने के लिए भले ही मना कर चुकी हूँ मैं,
लेकिन घर वालों की फिक्र अभी भी है मुझे। भैया के साथ जो हुआ उसे भूली नहीं हूं मैं। दी, भैया पहले से बहुत बेहतर है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? अच्छा, अब आप ये सब छोड़ो। मम्मा ने आपके लिए टिफिन भेजा है। सच्ची? निक्की डॉन कभी झूठ नहीं बोलती। अब ये निक्की डॉन कौन है? दी, गुरु गैंगस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। चुप कर, फिर गुरु की संगति में रहकर ना तू बिगड़ मत। दीदी, अब आप ज्यादा ज्ञान मत दो और चुपचाप खा लो। मम्मी ने आपका सारा फेवरेट खाना भेजा है। आपकी फेवरेट करेले की सब्जी। अरे काहे रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह हरकतें कर रहे हो बे? अरे मान जाओ बे। हम कहे ना तुम दोनों से, तुम दोनों हमारी जिंदगी की गाड़ी की हेडलाइट हो। अरे हमारे कट्टे के कारतूस हो तुम दोनों, और हमारे जिगर के टुकड़े हो। काहे झूठ बोल के बहला रहे हो भैया? हमको सब मालूम है। आपकी तो सिर्फ एक ही दोस्त है ना, और वो है निक्की। हम तो कुछ है ही नहीं। आज हमें विश्वास हो गया, तुम्हारे लिए ना सिर्फ निक्की है। कोई प्यार व्यार नहीं करते तुम हमसे, कोई दोस्त वोस्त नहीं मानते हमको। हाँ नहीं हो तुम हमारे दोस्त। हम कहे थे हमको दोस्त नहीं मानते हैं। बाहर निकल। नहीं हो तुम दोनों हमारे दोस्त। अबे जानते हो क्यों? क्योंकि तुम हमारे दोस्त नहीं हो, भाई हो, हमारे भाई। हर साथी से बढ़कर हो। हमारी दो आंखें, दो हाथ हो तुम दोनों। अरे समझे बिना बुद्धि के पहल। सॉरी हर गुरु, वो थोड़ा भावुक हो गए थे। और ऐसे ही निक्की हुई हमारी पहली और इकलौती दोस्त। फिर वो हमारी मदद भी तो की ना कंपाउंडर से शादी करने में। हाँ वो तो है। समझेगा तो? हाँ समझ गए, माफ कर दो अब। हाँ भैया। मम्मी को थैंक यू बोलना, इतने दिनों बाद उनका प्यार मिला है मुझे। कहना ही पड़ेगा। पापा की तेज नजरों से जो छुप के खाना बनाकर आपके लिए भेजा है उन्होंने। पर दी, कल नवरात्रि स्थापना में हमारे घर पे कलश स्थापित नहीं होगा। आप जो नहीं हो, और मम्मी की तबीयत भी अच्छी नहीं है। हर साल घर में मैं ही तो कलश स्थापित करती थी। इस परंपरा से हमारी आस्था जुड़ी है निक्की, और मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। कलश तो स्थापित होगा, और देखना मैं खुद घर में आके कलश रखूंगी। होने दे पापा का गुस्सा, लेकिन मैं इस ट्रेडिशन को टूटने नहीं दूंगी। निक्की, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी दीदी के बिना चैन नहीं मिलता क्या आपको? टाइम मिलते ही इन्हें जला दूंगी। हम तो तुमसे मिलने आए हैं। खिला दे अपनी दीदी को खाना। अच्छा, अब मुझे फटाफट घर छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है। वैसे भूखा नहीं रखे थे तुम्हारी बहन को, एकदम लल्लन टॉप खीर बना के खिलाए थे। बताई तो नहीं होगी वैसे, पर कोई बात नहीं, नहीं बताती तो नहीं बताए। चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। गुरु,
कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो कलश स्थापना के लिए प्लीज मुझे मम्मी के घर ले जाना। कल के कलश स्थापना में हम ये संकल्प लेने वाले हैं कि इस नवरात्रि माता रानी हमारे गुरु और रूहानी के दाम्पत्य जीवन का सही मायने में शुभ आरंभ करें। जितना गुरु प्यार करता है रूहानी से, उतना ही रूहानी भी गुरु से प्यार करे और उसकी सच्ची और अच्छी दोस्त बन जाए। पता है मम्मी जी एक संकल्प के साथ इस बार की ग्रीष्म नवरात्रि शुरू करने वाले हैं। सारे लोग मिलकर विश करो कि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो जाए। माता रानी आंटी जी के संकल्प को सफल करना। आप लोगों के घर में सारी तैयारी हो गई कलश स्थापना की? आप लोग जरा बाहर चलिए, मेरी बहुएं अभी तैयार होकर आएंगी। जसलीन बहुरिया। जी दादी जी। ये जौ के बीज मिट्टी के घड़े में घर की उन्नति और परिवार की वृद्धि के लिए डाले जाते हैं। तो फिर काहे इंतजार करवा रही हो? जल्दी से हमें एक खुशखबरी दो ताकि एक छोटा सा बंटी हमारी गोद में खेले। छोटी बहुरिया, एक काम करो, जाकर कुसुम बहुरिया को भी बुला ले आओ। बाहर मोहल्ले की सारी औरतें इंतजार कर रही है। पंडित जी भी आते ही होंगे। दादी वो मुझे कलश स्थापना के लिए अपने घर पे कलश लेकर जाना है। देख रही हैं जीजी की अम्मा, नई बहुरिया का नया रीत, ससुराल का रीति रिवाज छोड़ के मैके में जाकर के घट स्थापना होगा। इहो बढ़िया। भले ही तुम इस घर का अनाज नहीं खाती हो, लेकिन बहू तो इसी घर की कहलाओगी ना। और शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, और एक बेटी जब पराई हो जाती है ना, तो हर व्रत हर त्योहार अपने ससुराल में ही मनाती है। ये बड़ी कोठी भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। वो घर पे तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना, और ये 7 फेरों का बंधन छोड़कर मैं वो बंधन नहीं तोड़ सकती। तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस घर की नई बहुरिया हो और घर की लक्ष्मी। तो तुम्हारी सास या जेठानी कलश पूजन नहीं करेंगे, तुम ही करोगी। I'm sorry दादी जी, लेकिन मैं अपनी बहन से वादा कर चुकी है, यहाँ पर मैं कलश स्थापना नहीं कर पाऊंगी। देख रहे हो कुसुम बहुरिया, छोटी बहुरिया के लक्षण। शादी होने के बाद एक लड़की अपने ससुराल और मायके के बीच में बंट नहीं सकती। उसे अपने ससुराल और मायके में से किसी एक को चुनना होगा। समझाओ इसे, इसकी माँ ने तो इसे संस्कार दिए नहीं। चलो, ये काम भी अब हम ही कर लेते हैं। जाने दीजिए ना अम्मा जी, त्योहार है और घट स्थापना हम कर देंगे ना, हर साल तो करते ही हैं। बहुरिया, अब बात घट स्थापना की नहीं है, हमारे सम्मान की है। आज कलश स्थापना तो यही करेगी, समझी तुम? अम्मा, ये 3 सुपारी यहाँ रखो। अब ये पान के पत्ते 5 वहां लगा दो, उस पे चावल रख दो, चावल के ऊपर 1-1 सुपारी रख दो। अब ये मिट्टी का घड़ा चौकी के बीच में।
बेटा ये घड़े में पानी डाल के लाओ। और सुनो, रूहानी को फोन करके बता दो अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कलश तुम स्थापित कर दोगे। वैसे भी शादी के बाद तो ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। ओके मम्मा। फाउंडर को बता देते हैं कि पापा के काम के बाद उसे उसके मायके छोड़ देंगे। हेलो दी, कलश स्थापना की बिल्कुल भी टेंशन ना लो। इस बार मम्मी कलश मेरे हाथों रखवाएगी, ठीक है? दी, मम्मी कह रही है कि शादी के बाद ससुराल इम्पोर्टेंट होता है। आप वहाँ सब संभालो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है निकी। देखा आपने, ये मेरी मम्मी के दिए हुए संस्कार है। अगर निकी कॉल भी नहीं करती ना तो मैं आंटी जी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाती। जी रूहानी, देख रहे हैं जीजी की अम्मा कैसे सबके सामने आपको सुना दी। छोटी बहुरिया, मुहूर्त का वक्त निकले जा रहा है। अपना हाथ अच्छी तरह से धो लो और जसलीन बहू और ललिता को लेकर जाओ, गंगा जल लेकर आओ। माता रानी की भी शायद यही मर्जी है कि इस बार घट की स्थापना घर की छोटी बहू करे। हे माँ, हमारा लिया हुआ संकल्प पूरा कर दीजिएगा। रूहानी के दिल में हमारे गुरु के लिए जगह बना दीजिएगा। लगभग 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। काली पहाड़ी का ठेका हमें मिलेगा। बाजार में हमारा जितना पैसा फंसा है अगले 9 दिन में सारा पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि रामनवमी के दिन हम अपने इस नए बिजनेस का शुभारंभ करेंगे। तब तक हर हाल में सारा पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए, समझ गए? पर पापा, रामनवमी में तो नवरात्रों के 9 ही दिन बचे। अरे भांजे, 9 दिन तो का 9 मिनट में सबके हलक से पेमेंट निकाल लें हम। टेंशन आओ मत, हो जाएगा। चलो रे मुस्टंडो, काम पे लोगो। कहा बे, चौधरी खानदान का पैसा खाकर बैठे हो। सारा पैसा उगल दो वरना हाजमा बिगाड़ देंगे तुम्हारा। ये औरतें सड़कें का जाम करके खड़ी हैं, हॉर्न बजाओ और जोर से। वहाँ वॉल्यूम थोड़ी ना बढ़ा देंगे हॉर्न का। वीरेंद्र गाड़ी लो।
कंपाउंडर, ठीक हो ना? शुक्र है भगवान का गुरु, तुमने रूहानी को बचा लिया। अगर रूहानी गिर जाती ना इस भगदड़ में तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता। सारी बड़ी और छोटी बहुरिया, वसूली के चक्कर में जल्दबाजी हो गई। इतना टेंशन में किस किस चीज पर ध्यान दें? लीली जी, आप ठीक है ना? कहा सिकंदर, कहाँ है ध्यान तेरा? अपने ही लोग नहीं दिख रहे तुझे सड़क पर? सारी यार गुरु, भीड़ में दिखे नहीं। बात अपनों पे आई तो इतना गुस्सा? उस दिन जीतिया के वक्त तो तुमने देखा तक नहीं था। उस दिन बड़ी हवेली की बहुएं नहीं, आम घर की साधारण औरतें सड़क पर थी। उसमें से मैं और मेरी मम्मी भी थी। बस फर्क इतना था, उस दिन मैं साहब परिवार की बेटी थी और अब चौधरी खानदान की बहू। गुरु, बहू के साथ तुम भी संकल्प लो। अब कहो। हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे, खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे। जीजा जी, आपके ये लाडले अम्मा का आंचल छोड़े और बीवी के पल्लू में बन गए। प्यार में ऐसे पड़ा हुआ इंसान जो है वो बकलोल बनता है, बाहुबली नहीं बनता। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।